नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक ऐसी खबर लेकर आपके बीच हूं जो है तो हिंदुस्तान के बाहर की, लेकिन हिंदुस्तान में भी कदम कदम पर उसकी झलक देखने के लिए मिलती है। ताज़ा घटना यह है कि अफ्रीका के केन्या में एक ऐसा ईसाई चर्च सामने आया है जो जंगलों के करीब, गांव के बाहर इस तरह से बसा हुआ था, और गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च ऐसा उसका नाम है। नाम बड़ा अच्छा है, गुड न्यूज़ किसको बुरी लग सकती है। साथ में चर्च जुड़ा है तो धर्म भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी वहाँ हिला हुआ है, पूरा केन्या हिला हुआ है। इस चर्च का जो पास्टर था, पादरी, उसने अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को, चर्च के मेंबर्स को, उनको ये बताया, उनको कहा कि हम सबको भूखे मरना है, और जब हम भूख से मर के ऊपर जाएंगे तो ईसा मसीह से हमारी मुलाकात होगी। और उसने कहा कि जब सारे लोग मर जाएंगे तो आखिरी में वो भूख से मरेगा और वो ताला डालकर आएगा ऊपर। झांसे में बहुत सारे लोग आते हैं धर्म के, इसमें भी बहुत सारे लोग झांसे में आए, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जब इसकी बात बाहर निकली कि एक ऐसा चर्च है जहाँ पे लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है, मर रहे हैं, मरने वालों को दफन कर दिया जा रहा है, तो रेड क्रॉस ने और केन्या के अधिकारियों ने, इन्होंने जाकर वहाँ जांच की तो अभी तक जो मामला सामने आया है, अभी पूरे इलाके की खुदाई नहीं हो पाई है। अभी तक जो मामला सामने आया है, 90 से अधिक लाशें निकल चुकी हैं वहाँ से, और बहुत ख़राब हालत है लोगों की। भूख और प्यास से मरे हैं वो, न खाना है न पानी पीना है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, सभी तरह के लोग उसमें हैं। 90 लाशें निकल चुकी हैं अभी तक, भूख प्यास से खुद होकर जान देने वाले लोगों की। और अभी तक लिस्ट बनाई गई है कि इस चर्च के संपर्क वाले कितने लोग गायब हैं, तो करीब 300 नाम अभी सामने आए हैं। 300 में से 90 लोगों की लाशें मिल गई हैं। अब देखें कि ये कहता क्या था लोगों को। ये कहता था कि 15 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाने वाली है, तो उसके काफ़ी पहले से उसने लोगों को भूख प्यास से मारना शुरू किया। ये विनाश की घोषणा करने वाले, प्रलय की घोषणा करने वाले ऐसे लोग समय समय पे इतिहास में आए हैं, और अलग अलग देशों के, समुदाय के, धर्मों के लोग इनके झांसे में भी आए हैं। धर्म जो है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स, जिनके सिद्धांतों पे वामपंथी दल काम करते हैं आज भी दुनिया में अलग अलग जगहों पे, उन्होंने धर्म को एक अफीम कहा था कि लोगों को धर्म के नशे में डाल देना और उसके बाद जैसा चाहे वैसा करवाया जा सकता है। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, वो संघर्ष के और विरोध के लायक नहीं रह जाते। वही इसमें हुआ है। ये जो इलाका है केन्या का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अनपढ़ इलाका है, लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे, और आदिवासी लोग हैं वहाँ के, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी समझ शहरी लोगों के मुकाबले भी बेहतर रहती है, तेज रहती है। शहरी लोग भी अंधविश्वास में कम नहीं आते हैं, तो इसलिए केवल किसी के आदिवासी होने, जंगल के इलाके का होने से उसका अंधविश्वासी होना तय नहीं होता। और केन्या के उस इलाके का, उन आदिवासियों का ये मूल धर्म भी नहीं है। ये ईसाई बाहर से पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, ठीक वैसे ही कि ये ईसाई हिंदुस्तान में बाहर से आए थे, उसी तरीके से ये अफ्रीका भी पहुँचे थे। और वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये पादरी वहाँ पहुँचे थे अफ्रीका में, तो इनके हाथ में बाइबिल थी और वहाँ के आदिवासियों के पास उनकी ज़मीनें थीं। कुछ समय बाद वो आदिवासी ईसाई बने, उनके हाथ में बाइबिल थी और ज़मीन पूरी चर्च के हाथ में थी। तो इस तरह का शोषण धर्म करते रहा है। हर धर्म हर कहीं ऐसा ही शोषण करता है। मैं बहुत साल पहले
इटली के रोम में गया, जो कि रोमन कैथोलिक ईसाइयों का मुख्यालय है, जहाँ पोप रहते हैं। वहाँ पोप की जागीर जो है उसमें एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। तो जब वेटिकन का सरकारी गाइड, वेटिकन एक सरकार है, अगर आपको नहीं पता है तो, उसको एक सरकार का दर्जा दिया गया है। एक मोहल्ले किस्म का है लेकिन उसकी फ़ौज है, उसको सरकार का दर्जा दिया है दुनिया की अधिकतर देशों ने। तो वहाँ पे जब वहाँ का सरकारी गाइड मुझको संग्रहालय दिखा रहा था तो उसने बतलाया कि कितने 100 साल पहले पोप ने वहाँ अपनी फ़ौज को भेजकर माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों को, अलग अलग समय पे अलग अलग कलाकार थे, उनको भाले की नोक पर कैदी बनाकर बुलवाया और उनसे ये पूरी छत की पेंटिंग बनवाई, दीवारों की पेंटिंग बनवाई, पूरा सजवाया। और कलाकारों ने आखिरी में बदला निकालने के लिए एक कोने में एक राक्षस का जो चेहरा बनाया था, छत बहुत ऊंची छत है, वहाँ पर जो चेहरा बनाया था, उस राक्षस के चेहरे की जगह उस वक्त के पोप का चेहरा बनाया था, विरोध दर्ज करने के लिए। उसने इतिहास में विरोध दर्ज कर दिया कि उससे इस पोप ने गुलाम बनाकर, कैदी बनाकर ये पेंटिंग्स बनवाई थी। ये धर्म जगह जगह करता है। हम अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं कि वहाँ इस्लाम के नाम पर क्या हो रहा है। जो लोग इस्लाम का राज कायम करना चाहते हैं, जो शरीयत को लागू करना चाहते हैं, वो खुली घोषणा कर रहे हैं कि उनको उनका मजहब महिलाओं को सेक्स स्लेव, सेक्स के लिए गुलाम बनाने की इजाज़त दे रहा है। ये खुली घोषणा कर रहे हैं। वो महिलाओं को सेक्स का गुलाम बना रहे हैं, केवल सेक्स के लिए उनको कैदी बना कर रख रहे हैं। और बहुत सारी बातें आपको रोज़ खबरों में पढ़ने मिलती हैं। मैं थोड़ा सा और करीब आऊँ, हिंदुस्तान आऊँ मैं यहाँ पर भी धर्म के नाम पर जो अलग अलग कई किस्म के संप्रदाय बने हैं, उनके काम को हम देखें। ये आसाराम नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को बापू कहता है और जो अपने शिष्य परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के जुर्म में ऐसा जेल में है कि जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार उसकी जमानत के लिए अर्जी लगाई गई, किसी ने उसको जमानत पे छोड़ना मंजूर नहीं किया। वो बलात्कार की सज़ा काटते हुए जेल में है। ये वो व्यक्ति है जिसके पैरों पे पड़े हुए हम कभी नरेंद्र मोदी को देखते थे, कभी दिग्विजय सिंह को देखते थे, कभी किसी और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को देखते थे। और धर्म का नशा, ये धर्मगुरु ये धर्म का ही नाम लेके करते हैं काम, अपना नाम लेके नहीं करते हैं। अपने को ईश्वर और धर्म का एजेंट सरीखा बतलाते हैं कि ये मार्फत है लोगों के मुक्ति का, ये लोगों के निर्वाण का एक माध्यम है, ये ऐसा जाहिर करते हैं और लोग इनके झांसे में आते हैं। ये आसाराम के आश्रम देश में जगह जगह बने हुए हैं। मैं अपने शहर में देखता हूँ कि हर इतवार को या किसी त्यौहार को या आसाराम के जन्मदिन पे कई मौक़ों पर उनके भक्त परिवार जो हैं, महिलाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आसाराम के पर्चे बांटते दिखते हैं अभी तक। और उसको बलात्कार में कैद हो जाने के बाद भी यहाँ सरकार के कुछ एक कार्यक्रमों में उसके पर्चे बांटे गए, उसकी बुकलेट बांटी गई। इसी तरह के और बहुत सारे गुरु हुए हैं, बाबा हुए हैं। एक हरियाणा पंजाब में भारी असर रखने वाला संत राम रहीम, और भी कुछ इसके नाम में शब्द जुड़े हैं, मुझको तो ठीक से इसका पूरा नाम याद भी नहीं रहता। ये फिल्म स्टार की तरह कपड़े पहनता है, मॉडर्न फैशन के, फिल्मों में काम करता है, फिल्मों में करिश्माई हीरो बनकर काम करता है, इतना पैसा इसके पास है। वहाँ के दलितों के बीच इसकी खास शोहरत है। अब आप सोचिए कि जो दलित, जो समाज के बीच उपेक्षित रहे, तकलीफ़ पाते रहे, जो गरीब हैं सबसे, उनके बीच शोहरत पाकर ये आदमी जो है, ये
इसने बलात्कार किए 1 से ज़्यादा लोगों से, जिसमें कैद काट रहा है बलात्कार में। इसके आश्रम के बारे में ये खबरें हैं कि वहाँ पर मर्दों को बधिया बनाया जाता है, उनके शरीर के कुछ हिस्से काट के उनको नामर्द बनाया जाता था इसी राम रहीम के आश्रम में। वो केस अलग चल रहे हैं, अभी ऐसे लोग गवाही दे चुके हैं, वो केस चल रहे हैं। एक और ऐसा ही हरियाणा का एक और संत था, क्या नाम था उसका संत का, हरियाणा वाले का? रामपाल। रामपाल नाम का एक संत हरियाणा में था। संत अपने को कहते हैं ये लोग, मैं इनको नहीं कहता। उसके आश्रम में जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो किले की तरह का आश्रम, और उस आश्रम में हथियारबंद भक्त इनके, पुलिस को कई दिनों घुसने नहीं दिया गया वहां पे। इस छत्तीसगढ़ के सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, हजारों उनके भक्त यहाँ आज भी हैं। यहाँ भी उनके नाम पे कहीं कोई आश्रम चलता है, आसाराम के नाम पे भी चलता है, इस दूसरे संत के नाम पे भी चलता है। तो ऐसा झांसा खाने वाले लोग जगह जगह हैं, और इनकी दुकानदारी चलती है लोगों की धर्म पर आस्था होने की वजह से। इस बात को समझने की ज़रूरत है बहुत अच्छे से। केन्या की इस घटना को लेकर मैं इस बात को कह रहा हूँ यहाँ पर कि धर्म लोगों की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। धर्म लोगों को पूरी तरह से अंधविश्वासी बना देता है। धर्म लोगों को महत्वाकांक्षा खत्म कर देता है। आप अगर देखेंगे आरती की किताबें धर्मों की, तो उनमें लिखा रहेगा मैं मूर्ख खल कामी, मैं पापी, मैं दुष्ट, इस तरह की सब बातें लिखी रहती हैं। और अगर इस जन्म में मैं ईश्वर की भक्ति करूं तो अगले जन्म में मुझको सारा सुख मिलेगा। कुल मिला के ये धर्म डिज़ाइन इसी हिसाब से किए गए थे कि लोगों की संघर्ष करने की ताकत को छीन लें। न राजा के खिलाफ कोई संघर्ष कर सके, न कारोबार के खिलाफ संघर्ष कर सके। आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े ऐसे आयोजन जो होते हैं, उनके पीछे या तो सरकारी ताकत रहती है या कारोबारी ताकत रहती है। करोड़ों के खर्च से अभी भी हो रहे हैं हमारे आसपास चारों तरफ, कभी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी कोई प्रवचन हो रहा है, कभी किसी धर्म का कार्यक्रम हो रहा है। ये अंतहीन चलते रहता है ये। तो ये समझने की ज़रूरत है कि लोगों के सोचने समझने की ताकत को खत्म करने की एक साजिश की शक्ल में धर्म को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, और आज उसने दुनिया की सबसे कामयाब साजिश की तरह अपने आप को साबित किया है कि उसका भरपूर असर है। एक धर्म का कपड़ा पहन के कोई व्यक्ति वोटरों की भीड़ को भेड़ के रेवड़ की तरह किसी तरफ धकेल सकता है कि जाओ इसको वोट दो। ये नौबत है धर्म के नाम की, उसके ईश्वर के नाम के जो एजेंट हैं उन दलालों की ये ताकत है कि वो इंसानों को, सोचने समझने वाले इंसानों को, जिनको बुद्धि मिली हुई है, जिनको दसियों हजार साल से सोचने की ताकत जिनके पास में है, 60,000 70,000 साल का आज के आधुनिक मानव का इतिहास है, तब से हम सोच रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा ये हाल है कि धर्म का नाम हमारे सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है। हम भूख और प्यास से मरकर ईसा मसीह के दर्शन करने जाने की सोचने लगते हैं। तो ये घटना हुई है केन्या में, लेकिन आप अपने आसपास भी देखिए, आपके आसपास धर्म का क्या असर है। धर्म का नाम लेकर काम करने वाले बाबाओं का, गुरुओं का और दूसरे धर्म के दूसरे जो भी उनका नाम रहता होगा, उन लोगों का क्या असर है। लोग जिनको हम पढ़ा लिखा मानते हैं, जिनको हम समझदार कहते हैं, उनके ऊपर धर्म का और ऐसे धर्म गुरुओं का क्या असर है देख लीजिए। और ये रामपाल के आश्रम की ही बात नहीं है, 20-25-30 साल हो गए अमेरिका में इसी किस्म का एक संप्रदाय बना लिया था अपने आप को गुरु बनाकर,
उसके भीतर लोगों को गुलामों की तरह रखता था अपने आश्रम में, हजारों लोगों को। अमेरिका की फौज को भेजना पड़ा था उसके ऊपर काबू करने के लिए, फौज को। हिंदुस्तान में अभी कम से कम फौज की नौबत नहीं आई है, क्योंकि उस आश्रम में भीतर फौजी दर्जे के हथियार इकट्ठा करके बैठे हुए थे कि यहाँ कोई घुस नहीं सकता बाहर से। तो ये सिलसिला बहुत ही खतरनाक है। धर्म के नाम पर शुरू होता है, बाबाओं के नाम पर आगे बढ़ता है, अंधविश्वास के नाम पर फलता फूलता है। इसके बारे में सोचिए ज़रूर। केन्या की इस खबर को पढ़िए और सोचिए कि क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हमारे यहाँ भी लोग प्रलय की घोषणा नहीं करते हैं कि इस तारीख को, कुछ साल पहले 12 सितंबर या ऐसी कोई तारीख आई थी कि इस दिन प्रलय आएगा। कोई प्रलय नहीं आता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बिना, तीसरे विश्व युद्ध के बिना कोई प्रलय नहीं आना है धरती पर। लेकिन धर्म लोगों के सोचने की ताकत को छीन चुका है और लोग घंटों बैठकर अभी धार्मिक बातों को सुन रहे हैं। इनका हश्र एक दिन वैसे ही होगा। ये अगर भूख प्यास से नहीं मरेंगे तो इनका दिमाग कम से कम तर्क संगत, न्याय संगत बातों की प्यास में मर जाएगा। इनके सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाएगी। आज बस इतना ही। मैं किसी और खबर को लेकर आपके बीच फिर मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको वहाँ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं तो भेजिए। हो सकता है कि उनके सोचने लायक भी कोई बात हम यहाँ करते हों। फिर मिलते हैं। नमस्कार।